तो देखो हम लोग क्लास 11 इकोनॉमिक्स मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन ये स्टार्ट किए थे पिछला क्लास में। तो एक क्लास हम लोग किए, उसमें हम लोग तुमको बताए थे कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का मतलब क्या है, डिस्पर्जन का मीनिंग क्या होता है, एंड उसमें कितना तरह का मेजर्स रहता है, एब्सोल्यूट वैल्यूज़, रिलेटिव मेजर्स, ये सब बताए थे, रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, और रेंज से क्वेश्चन करवाए थे। तो रेंज जो है ना वो बहुत ही ईजी पोर्शन है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का। आज हम लोग करेंगे क्वार्टाइल डिविएशन। क्या करेंगे आज? क्वार्टाइल डिविएशन, ठीक है ना। पर जैसे जैसे क्लासेस करवा रहे हैं वैसे वैसे फॉलो करते रहना है। अच्छा देखो, मेरे लिए तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम रेंज का या क्वार्टाइल डिविएशन का 15 सम्स करवा देंगे तुम लोग का बैठा के। अगर ऐसे करने जाएंगे तब तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, पूरा साल लग जाएगा। हम एक एक की सम्स एक्सप्लेन करेंगे, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स। उसके बाद तुम लोग को होमवर्क देंगे, तुम लोग वो सब सम्स को सॉल्व करके लाओगे, सॉल्व करोगे। अगर कुछ डाउट रहेगा तो तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर हमको ये सब जगह में डाउट हो रहा है। अब ये नहीं कि हम एक ही सम्स करवाए, तुम एक समझ में तो आ गए और चले गए, इसमें तुम्हारा नुकसान है, ठीक है। तुमको समझ में आ जाएगा, लेकिन जब तुम 2-3 सम्स करोगे तब तो तुम्हारा उसमें कमांड आएगा। समझ में आ रहा है मेरा बात, क्या बोल रहे हैं हम, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वार्टाइल डिविएशन का मतलब क्या होता है? देखो क्वार्टाइल का क्या, ये क्वार्टाइल वर्ड का मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय क्वार्टाइल? क्वार्टाइल आ जाता है क्वार्टर से, क्वार्टर। अब क्वार्टर का क्या मतलब है? हाफ। क्वार्टाइल मतलब हाफ। वन फोर्थ। क्वार्टाइल का मतलब 1/4, हाफ का हाफ। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? देखिए ना नीचे, तो क्वार्टर रोटी कभी नहीं खरीदी आज तक। तो क्वार्टर रोटी क्या होता है? 1 पाउंड, उसका हाफ पाउंड, फिर हाफ पाउंड का आधा क्वार्टर। बोलते हैं ना भाई जाओ क्वार्टर रोटी लेके आओ। तो क्वार्टर मतलब क्या? 1 पाउंड का आधा हाफ पाउंड का आधा क्वार्टर रोटी। तो क्वार्टर मतलब होता है 1/4। तो ईजी है यार, इसमें क्या। तो क्वार्टाइल डिविएशन क्या करता है? क्वार्टाइल डिविएशन divides the series into 4 equal parts and measures the distance between the third quartile and the first quartile। देखो लिखते हैं इसको, quartiles divides the series into 4 equal parts। क्वार्टाइल्स क्या करता है? सीरीज को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब देखो इसको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। हम एक डायग्राम बना रहे हैं। मान लो एक लाइन है, एक लाइन है। अरे यार सही से पूछा है। ठीक है, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट ए टू बी पॉइंट जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो फॉर एग्जाम्पल इसका मेजर है 16 सेंटीमीटर। कितना मेजर है? इसको 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहले आधा, आधा का आधा, आधा का, 4 इक्वल पार्ट में। समझ में आ रहा है? अब ये लाइन ए टू बी की है, ये इस तरफ हल्का सा एरो दे रहे ताकि ये शो करने के लिए कि ये यहाँ से यहाँ जा रहा है लाइन। अब 4 इक्वल पार्ट है, 4 सेंटीमीटर ईच, 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पॉइंट ए से, खत्म हो रहा है पॉइंट, एकदम आराम से समझना है, पूरा कॉन्सेप्ट समझा देंगे। पॉइंट ए, ये है पॉइंट ए टू बी जा रहा है। अब जो पहला ये देखो 1/4 1/4 1/4 1/4, 4 4 4 4 मिलके हो गया
अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पहला क्वार्टर है, पहला जो क्वार्टर है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वार्टाइल। थोड़ा सा अच्छे से एरो दे देते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टाइल, क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट क्वार्टाइल। इसका सिंबल होता है Q1। क्या होता है? इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल। सब उतारना है। पहला जो है फर्स्ट क्वार्टर, इसको बोलते हैं Q1 या फर्स्ट क्वार्टाइल या फिर लोअर क्वार्टाइल। अब ये जो है Q2, इसको बोलते हैं, क्या बोलो तो? सेकेंड क्वार्टाइल या फिर मीडियन। सेकेंड क्वार्टाइल, इसको ही बोलते हैं मीडियन। मीडियन हम लोग किए हैं ना, मीन मीडियन मोड। Q2 सेकेंड क्वार्टाइल या फिर मीडियन। ये वाला जो है थर्ड क्वार्टाइल। Q3, इसको बोलते हैं अपर क्वार्टाइल। क्या बोलते हैं? ठीक है ना। फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल। क्लियर पॉइंट? अब देखो, अगर तुमको इंटर क्वार्टाइल निकालना है, ये तो समझ में आ गया सर, Q1 इसको बोलते हैं, Q2 इसको बोलते हैं, Q3 इसको बोलते हैं। इंटर क्वार्टाइल किसको बोलते हैं? इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। Q3 का जो वैल्यू है उससे माइनस कर देंगे जो Q1 का वैल्यू हो, क्या हो जाएगा? इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है ना सर। अगर क्वार्टाइल डिविएशन निकालना हुआ तो क्वार्टाइल डिविएशन, इसको क्या करेंगे? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, और बोल सकते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना। इंटर क्वार्टाइल रेंज डिवाइडेड बाई 2। तो क्वार्टाइल डिविएशन को ना हम लोग सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। क्वार्टाइल डिविएशन को क्या बोलते हैं? सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्यों? क्योंकि ये इंटर क्वार्टाइल रेंज का आधा है, इसीलिए इसको सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? ये अभी तक समझ में आई नहीं, हम अभी तक तुम लोग को कॉन्सेप्ट समझा रहे। क्लियर पॉइंट? उतार लिए सब? क्वार्टाइल क्या होता है, क्वार्टाइल कैसे समझेंगे? चलो अब आगे बढ़ते हैं सम्स की तरफ हम लोग। अब चलो, अब इसमें भी क्वार्टाइल डिविएशन में भी 3 सीरीज होता है। एक होता है कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। चलो अब नंबर ए, इंडिविजुअल सीरीज। अब हम ये नहीं बताने जाएंगे फिर से इंडिविजुअल सीरीज किसको बोलते हैं, लास्ट ही क्लास एक्सप्लेन किए, मीन मीडियन मोड के टाइम में भी एक्सप्लेन किए थे।
तो इंडिविजुअल सीरीज में भी क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला है QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। बट देखो सब में फॉर्मूला सेम है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, लेकिन Q3 और Q1 निकालने का तरीका अलग हो जाता है। जैसे कि जब हम लोग मीन मीडियन मोड कर रहे थे तो मीडियन इंडिविजुअल सीरीज में अलग तरीके से निकलता है, डिस्क्रीट सीरीज में अलग तरीके से निकलता है और कंटिन्यूअस सीरीज में अलग तरीके से निकलता है। उसी तरह क्वार्टाइल डिविएशन में जो Q3 और Q1 है, ये Q3 और Q1 इंडिविजुअल सीरीज में अलग तरीके से निकलेगा, डिस्क्रीट सीरीज में अलग तरीके से निकलेगा और कंटिन्यूअस सीरीज में अलग तरीके से निकलेगा। फॉर्मूला यही रहने वाला है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? चलो अब हम हर सीरीज का एक एक क्वेश्चन तुम लोगों को करके दिखाएंगे। इंडिविजुअल सीरीज है, अब देखो इलस्ट्रेशन। अरे क्वेश्चन में दे दिए, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन, मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट in an exam is 100, 92, 67, 79, 85, 71, 88, 100, 94, 87, 65, 93, 72, 83, 91। कैलकुलेट QD शॉर्ट में, ठीक है, क्वार्टाइल डिविएशन। अच्छा, यहाँ क्वार्टाइल डिविएशन की जगह तुमको ये भी बोल सकता था इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालो, तो ये नहीं बोलना है जहाँ सर तो इंटर क्वार्टाइल रेंज नहीं बताए। समझ में आ रहा है? तो ये भी हो सकता था सेमी इंटर क्वार्टाइल डिविएशन निकालो, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला भी बताए ना, Q3 माइनस Q1, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो हो गया वो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या फिर क्वार्टाइल डिविएशन। तो वर्ड से ना बहुत सारा टाइम एग्जामिनर खेलता है, तुमको समझना होगा। अच्छा, मीनिंग सबका सेम ही है। अब ये क्वेश्चन आपको बोला सॉल्व करिए। सबसे पहले हम Q3 और Q1 निकालेंगे। अब सर कैसे निकलेगा? ये तो इंडिविजुअल सीरीज है, यहाँ तक कोई डाउट इमरान? ठीक है ना। अब सम सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, मीडियन कैसे निकालते थे, याद है ना? बस मीडियन निकालेंगे। सॉल्यूशन देख लो, मीडियन के तरह ही होगा। सबसे पहले जो मेरा डेटा दिया हुआ है उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। समझ में आ रहा है? मतलब अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। चलो अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। बोलो तो क्या क्या होगा? सबसे पहले 65, 67, 71, 72, 79, 83, 85, 87, 88, 80, 91, 92, 93, 94, 100, फिर से 2 बार। ठीक है ना, हम कर दिए, अरेंज कर दिए। अब हमको निकालना है Q3। क्या निकालना है? Q3। अब Q3 निकालने का फॉर्मूला देखो, Q3 इज इक्वल टू, ध्यान से समझ लो, Q3
कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू 3n+1/4, 3n+1/, यहाँ पे है ना सर, आप तो फट से बता दिए सिर्फ Q3 माइनस Q1, आप ये तो बताइए नहीं Q3 कैसे निकलेगा, Q1 कैसे निकलेगा। समझ में आ रहा है बात इंडिविजुअल सीरीज़ों में। तो देखो इसीलिए तो सम्स करके दिखा रहे हैं, सम्स में तुमको क्लैरिटी आ जाएगा कि सर कैसे करके निकल रहा है, सब बताते हैं। या फिर यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे शॉर्ट में लिख भी लो, हियर Q1 is equal to n+1/4th term, Q3 is equal to 3n+1/4th term। What is n? तुम पूछ रहे थे ना n is equal to number of terms या number of observations। ठीक है ना, सिंपल है। ये क्वार्टाइल है तो डिवाइड होगा 4 से ही, ठीक है ना। तो n+1/4 या 3n+1/4। चलो अब आते हैं 3n+1/4। 3 पहले n तो खोजिए, n कितना है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना है, n है 15। तो 3 ब्रैकेट में 15+1/4 सॉल्व करो, 3 × 16/4 कट गया, 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 3 4 ज़ा 12th टर्म है, 12 आंसर नहीं है, 12th टर्म, याद है ना। 12th टर्म कौन सा है बोलो तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये है ना 93। तो Q3 कितना हो गया, Q3 हो गया। समझ में आया कैसे निकला, किसको किसको नहीं समझ में आया, होपफुली सबको समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। तो देखो तुम लोग कॉपी करने पे मत हड़बड़ाओ, चेक करो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है बात। चलो बात है Q1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला है n+1/4th टर्म। तो n है 15 +1/4 16/4 इज इक्वल टू क्या हो गया, 4th टर्म। 4th टर्म 1 2 3 4 72। तो Q1 कितना हो गया, Q1 कितना हो गया, समझ में आया कैसे आया, क्लियर हुआ पॉइंट। अब चलो QD निकाल के दिखाओ, क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, 93 माइनस 72 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया 21/2, मतलब 10.5 इज माई आंसर, ठीक है ना, 21/2 है ना, ठीक। क्वार्टाइल डिविएशन, इंटर क्वार्टाइल बोलता तो सिर्फ 93 माइनस 72 कर देते, क्लियर पॉइंट। तो सिर्फ 93 माइनस 72 कर देते तो आ जाता मेरा इंटर क्वार्टाइल रेंज, बट बोला यहाँ पे क्वार्टाइल डिविएशन निकालो, क्वार्टाइल डिविएशन निकाल दिए। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, इंडिविजुअल सीरीज में क्वार्टाइल डिविएशन कैसे निकल रहा है, कोई दिक्कत। चलो अब हम लोग आते हैं डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है ना।
इंडिविजुअल सीरीज हो गया, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज में निकालने का फॉर्मूला क्वार्टाइल डिविएशन का सेम, ठीक है ना। क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। बट यहाँ पे सर Q3 और Q1 निकालने का तरीका अलग हो जाता है। अब यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज है, तो डिस्क्रीट सीरीज में हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, जैसे मीडियन में करते थे, याद है ना, मीडियन में करते थे। अब देखो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। डायरेक्ट इलस्ट्रेशन में आते हैं तब ज़्यादा बेटर वे में हम समझा पाएंगे। Calculate quartile deviation. Height, number of students, एक 150, 152, 154, 56, 58, 160, 162, 164, 166, ठीक है। 28 हाइट इन सेंटीमीटर। क्वेश्चन है, ठीक है। 28, 40, 52, 100, 60, 48, 32, 27, 48, 32, 20 और 7। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। डिस्क्रीट सीरीज है, देखो फ्रीक्वेंसी भी दे दिया है यहाँ पे, है ना। अब बोले इसका क्वार्टाइल डिविएशन निकाल के दिखाओ। अब ये कैसे करके सॉल्व होगा? डिस्क्रीट सीरीज है, क्वार्टाइल डिविएशन Q3 और Q1 कैसे निकलेगा वो देखना है, बाकी तो सब सेम ही है। सॉल्यूशन देखो, इधर देखो, 3 कॉलम बनाना है। पहला कॉलम बनेगा
जो वैल्यूज़ दिया हुआ हाइट। दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, फ्रीक्वेंसी। और तीसरा बनेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये मत बोलना सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मीन मीडियन मोड में ऑलरेडी पढ़े हैं। क्या मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का? और शेर किसको पता है बोलो? ना मतलब भूल गए तुम लोग। चलो जो पहले दिया हुआ पहले उसको उतारते हैं। 150, 152, 154 हाइट दिया हुआ है ना, 156, 158, 160, 162, 164, ये सब तो दिया हुआ है ना। और फिर 166। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोल दो 28, 40, 52, 28, 40, 52, 100, 60, 48, 32, 27। ठीक है ना। अब ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। ये तो दिया हुआ ही था, हम थोड़ी कुछ किए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। पहले वाला का 28, दूसरा का 28 + 40 68, तीसरा का 68 + 52 120, 120 + 100, ऐसे कर करके निकलेगा। भूल गए? टू 220, मतलब ये दोनों आपस में ऐड होते रहेगा। पहले का 28, फिर 28 + 40, उसके बाद 28 + 40 + 52, उसके बाद +100, उसके बाद +60, ऐसे कर करके 220 + 60 280, 280 + 48 328। क्या हुआ? 60 + 20 380, 380 + 7 387। ये तुम लोग को समझाने के लिए प्लस किए, अदरवाइज तुम लोग को यहाँ शो करने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग डायरेक्टली लिख दोगे। जो एंड में जो वैल्यू आया इसको ही हम लोग बोलते हैं एन। क्या है ये? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एन। यही क्या है मेरा एन, यहाँ पे भी लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू 387। यही सबका टोटल तो 387 है। ठीक है ना, एन निकल गया। क्लियर पॉइंट। अब Q1 और Q3 निकालिए सर। चलो अब आते हैं हम लोग Q3 निकालते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आएगा? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है किसी को? Q3 इज इक्वल टू 3n + 1/4 टर्म। n कितना है? 380 + 1/4 टर्म। तो 3 × 388/4 आ गया 291 टर्म। क्या है? 291 टर्म 291। तो 291 टर्म कौन सा होगा? देखो ये कहाँ पे लाई करेगा बोलो तो 291 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे लाई करेगा, ये एरिया में। ठीक है, इस एरिया के स्ट्रेट में जो वैल्यू है ये हो गया मेरा
Q3 क्या हो गया? Q3, इसको बोलते हैं Q3 क्लास, थर्ड क्वार्टाइल है। कितना? 328। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? तो कितना हो गया? यहाँ पे आ रहा है 291 का मतलब क्या है? 3, यहाँ तक तो 280 है, 281 से लेके 328 तक तो यहाँ है, तो 291 यहीं पे लाई करेगा ना। तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग में जो वैल्यू है, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग में जो वैल्यू है, ये होगा मेरा Q3, ठीक है ना। तो जो कि है 160, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 160 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में आंसर निकल रहा है ना, हाइट सेंटीमीटर में दिया हुआ है। क्लियर? चलो आगे। Q1 इज इक्वल टू n+1 बाई 4th टर्म। वन 60 + 1 बाई 4th टर्म। तो 161/4, 161/4 है 40.25th टर्म, ठीक है ना। ओ सॉरी 291 होगा, सॉरी। एक्चुअली हम ये आंसर 291 की जगह इसको लिख दिए। n इज इक्वल टू 387 + 1/4, तो 388 डिवाइडेड बाई 4, 97th टर्म। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हम ये दो वैल्यू को देख रहे हैं, इनको नहीं देख रहे। तो 97th टर्म है मेरा Q1। 97 कहाँ पे लाई कर देगा? यहाँ पे लाई करेगा सर, है ना। 97 यहाँ पे लाई करेगा। तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग में जो ये मेरा Q1 वाला, तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग में जो वैल्यू है दैट इज माई Q, तो है 154। कितना है? 154 सेंटीमीटर। Q3 निकल गया, Q1 निकल गया। किसी को कोई भी डाउट सर कैसे निकला? राइन समझ में आया? मुबशिर समझ में आया? तो कैसे करके निकला है? बस अब तो समझ बन गया। क्वार्टाइल डिविएशन मतलब Q3 माइनस Q1/2। Q3 है 160 माइनस 154/2, जो कि आ गया 3 सेंटीमीटर। कितना है? दिस इज माई आंसर। अगर इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलता तो 160 माइनस 154। क्लियर पॉइंट? अच्छा, यहाँ पे करते करते तुम लोग को हम एक चीज़ और समझा देते हैं। अगर इसका कोएफिशिएंट निकालने बोला कि सर कोएफिशिएंट निकाल के दिखाइए, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, तो वो कैसे करके निकलेगा? वो एकदम इजी है। बोला नहीं है तो बोल तो सकते हैं ना, एक एक्स्ट्रा चीज़ कर दे रहे, ठीक है। कोएफिशिएंट अगर निकालने बोला तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, तो इसका फॉर्मूला क्या है देख लो। Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1, ठीक है ना। तो 160 माइनस 154, 160 प्लस 154, ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 314। (0.019) ठीक है ना। ये है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। सम्स में बोला नहीं है, हम आप लोग को समझा दिए, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। सब में इंडिविजुअल सीरीज में भी ऐसे निकलेगा, कंटिन्यूस में भी ऐसे निकलेगा, और
डिस्क्रीट में भी ऐसे ही निकलेगा। तो ऊपर वाले में भी चाहते तो तुम लोग निकाल सकते हो। तो Q3 Q1 तो निकल गया, बस क्लियर पॉइंट। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सर कैसे करके बनाए हैं ये कंटिन्यू डिस्क्रीट सीरीज को, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं इसमें कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज सेम सर, क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, बट यहाँ पे बहुत डिफर हो जाता है Q3 और Q1 निकालना। देखो यहाँ पे Q3 कैसे निकलेगा, Q3 इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल Q3 क्लास प्लस 3n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द Q3 क्लास इनटू क्लास इंटरवल। क्या मतलब है इसका, देखो हियर ये थोड़ा मीडियन वाला फॉर्मूला है। मीडियन जो था ना कंटिन्यूस सीरीज का, L1 प्लस n/2 माइनस CF/FM इंटू सी। अब यहाँ पे n/2 की जगह 3n/4, CF FM के जगह F3, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ Q3 क्लास इंटू क्लास इंटरवल गैप। अब लिखो सर L3 इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ Q3 क्लास CF इज इक्वल टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग या फिर अबव। प्रीसीडिंग का मतलब अबव द Q3 क्लास। F3 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ Q3 क्लास। C is equal to class difference of Q3 class, ठीक है। और n वही n is equal to total sum of frequency। क्लियर पॉइंट, ठीक है ना। कॉपी कर लो इसको। ये है Q3 का। अब Q1 का भी लिखवाएंगे। हो गया कॉपी। अब Q1 का क्या होगा देखो, L1 प्लस n/4 F1 बस। Q1 का क्या हो जाएगा देखो, Q1 निकलेगा L1 प्लस 3n/4 के जगह n/4 माइनस CF
बाय F1 इंटू सी। F1 यहाँ 3 की जगह हो जाएगा, जहाँ जहाँ 3 है वहाँ हो जाएगा 1। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग या अबव द Q1 क्लास। F1 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ Q1 क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना सर। अब तब से क्लास क्लास बोल रहे, Q1 क्लास Q3 क्लास, ये कैसे निकालेंगे Q1 क्लास और Q3 क्लास? देखो याद रखना है, Q1 क्लास इज इक्वल टू n/4, Q3 क्लास इज इक्वल टू 3n/4। जो वैल्यू रहेगा n/4 का और 3n/4 का, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अगर ध्यान से नहीं समझेंगे कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है, क्योंकि यहाँ Q1 और Q3 अलग अलग तरीके से निकल रहा है, मतलब मीडियन की तरह ही से निकल रहा है जैसे मीडियन निकलते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो सम स्टार्ट करिए। चलो इलस्ट्रेशन में जाती है। इलस्ट्रेशंस, कैलकुलेट, क्या हुआ 3n/4, कैलकुलेट क्वार्टाइल क्वार्टाइल डिविएशन, ठीक है। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। वेजेस नंबर ऑफ वर्कर्स, वेजेस इन रुपीज एंड नंबर ऑफ वर्कर्स। अब वेजेस है 92 to 97, 97 to 102, 102 to 107, 107 to 112, 112 to 117, 117 to 122, 122 to 127, 127 to 132, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स है 2, 5, 12, 17, 14, 6, 3, 1, ठीक है ना। ये दे दिया है, कंटिन्यूअस सीरीज है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, बोला निकालो क्वार्टाइल डिविएशन। अब देखो कैसे करके ये सॉल्व होता है। सॉल्यूशन,
तो वेजेस जो है वही क्लास इंटरवल है, उसको क्लास CI लिख सकते हैं, क्लास इंटरवल। नंबर ऑफ वर्कर जो है वो अच्छा लिख के उसके बाद लिखते हैं, तब दैट विल बी बेटर। वेजेस नंबर ऑफ वर्कर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वेजेस देखो ये दोनों तो लिया हुआ ही है, 92 से 97 2, 97 से 102 5, 102 से 107 12, 107 से 112 17, 112 to 117 14, 117 to 122 6, 122 से 127 3, 127 से 132 1। ठीक है ना। वेजेस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले का 2, 2 + 5 7 + 12 19 + 17 36 + 14 50 + 6 56 + 3 59 + 1। ठीक है ना। ये आ गया मेरा n = 60, ये है n। ठीक है ना। अब सबसे पहले इनको निकालना होगा, ध्यान से समझ लो, फट से सम्स नहीं करने लग जाएंगे। करने के बाद अब हमको Q3 और Q1 क्लास चाहिए। पिछला वाला जो सम्स है उसमें हम लोग क्लास नहीं निकाले थे, डायरेक्टली Q3 और Q1 निकाले थे n+1 करके। यहाँ पे पहले क्लास निकलेगा, तो चलो हम लोग पहले करते हैं। Q3 क्लास = 3n/4, तो 3 × 60/4, 45। Q1 क्लास = n/4, 60/4 = 15th टर्म, 15th टर्म। अब देखो यहाँ पे 45 और 15, 45 कहाँ पे लाई कर रहा है? 50 पे, ये वाले एरिया पे। इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो है Q1 क्लास, इसको बोलेंगे Q1 क्लास। Q3 है 15, कहाँ पे लाई करेगा? 19th पे, इसको बोलेंगे क्या बोलो? Q1 क्लास। क्या बोलेंगे? Q1 क्लास। ये वाला Q3 क्लास है, सॉरी 45 है ना Q3 में, तो ये वाला Q1 क्लास और ये Q3 क्लास। थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो गया सर, क्लास तो निकाल लिए, ये Q3 क्लास है और ये Q1 क्लास है। कैसे निकाले सर? Q3 क्लास निकालने का फॉर्मूला है 3n/4, Q1 क्लास निकालने का फॉर्मूला है n/4। अब ये मत समझना वो Q3 और Q1 तो निकल गया तो QD निकाल दे रहे, नहीं, अभी बहुत प्रोसेस है। ये सिर्फ हम लोग अभी क्लास फाइंड आउट किए, तो अब निकालेंगे Q3 और Q1 का वैल्यू। ठीक है ना।
क्लियर? अब देखो पहले Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस N/4 माइनस CF डिवाइडेड बाय F1 इंटू C। अब ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यू कहाँ से लाएंगे? देखो जितना भी वैल्यू है L1 क्लास में देखो, L1 क्लास में देखो, यहाँ पे देखो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है ना, ये है मेरा L1, इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये है मेरा F1, इसके ऊपर वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये है मेरा CF ऑफ F1। क्लियर हो रहा है पॉइंट? ये मेरा Q1 क्लास है पूरा, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग में क्लास इंटरवल है, जो लोअर लिमिट है उसको बोलते हैं L1, इसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको बोलते हैं F1, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को CF बोलेंगे, क्योंकि जब फॉर्मूला लिखवाए थे वहाँ पे लिखवाए थे CF इज इक्वल टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास अबव द Q1 क्लास, या प्रीसीडिंग, उससे पहले वाला। क्लियर? दोनों के बीच में गैप कितना है? 5 है, तो C का कितना हो गया वैल्यू? तो L1 102, F1 12, CF 7। चलो L1 102, N+4 तो ऑलरेडी हम लोग निकाल ही लिया यहाँ पे, N+4 का वैल्यू 45 है ना, सॉरी 15 है ना, तो 60/4 कर भी सकते हो या डायरेक्ट 15 भी लिख सकते हो। माइनस CF कितना आया था ऊपर वाले का? 7 डिवाइडेड बाय F1 कितना है? 12 और इंटू C। देख रहे हो? सॉल्व करना है इसको। चलो आहिस्ते आहिस्ते करके सॉल्व करते हैं। ये 102 ऐसे ही रह गया, 60/4 15 माइनस 7/12 इंटू 5, 102 प्लस 15 माइनस 7, 8/12 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 5, 3.33 आ रहा प्लस 102, 105.33। ये है मेरा फाइनल आंसर, 105.33। तुम लोग भी कैलकुलेट करके देख लो, इतना ही आएगा। ये निकल गया मेरा Q1। ठीक है ना? कोई डाउट? कैसे निकला समझ में आया? अब आते हैं Q3 में। Q3 कैसे निकलेगा सर? सेम फॉर्मूला पुट करो, Q3 इज इक्वल टू L3 प्लस 3N/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास अबव द Q3 क्लास डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ Q3 क्लास इंटू C। ठीक है? अब Q3 क्लास तो तुम निकाल ही लिए वहाँ पे, Q3 क्लास है ना, इसका लोअर लिमिट क्या होगा? ये होगा L3, ये होगा F3 और ये वाला होगा मेरा CF। ठीक है ना? क्लियर? 112 L3 फ्रीक्वेंसी इसका 14 और इसके अबव वाला का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 36। चलो वैल्यू बताओ हमको। L3 कितना है? 112 प्लस 3 इंटू 60/4 माइनस CF कितना है? 30। F3 कितना है? 14, फ्रीक्वेंसी 14 है, इंटू 5। चलो सॉल्व करते हैं इसको। 112 प्लस ये तो सॉल्व किया था, कितना है था? 45 माइनस 36/14 इंटू 5 और सॉल्व करो।
115.21, आंसर इज Q3 इज इक्वल टू 115.214 है ना, तो 21 लिखते हैं। ये हो गया मेरा Q3 का वैल्यू। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट? Q1 भी निकल गया, Q3 भी निकल गया, देख रहे हो। चलो अब QD का फॉर्मूला पुट करो। क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। Q3 था 105.33, ये Q1 है, और Q3 है 115.21 होल डिवाइडेड बाई 2, तो 15.21 माइनस 105.33 डिवाइडेड बाई 2, 4.94, यही आ रहा है ना, 4.94। QD is equal to 4.94 इज माई फाइनल आंसर। निकल गया। अब सर अगर कोएफिशिएंट निकालने बोलेगा तो ईजिली निकल जाएगा, Q3 और Q1 निकल गया। इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलेगा वो भी निकल जाएगा। क्लियर पॉइंट? तो समझ में आया कैसे करके ये सम्स बना। तो ये जो है मेरा क्वार्टाइल डिविएशन का पूरा टाइप्स का हम अलग अलग टाइप्स हम कवर्ड किए, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज भी, डिस्क्रीट सीरीज भी और कंटिन्यूस सीरीज भी। अब देखो ये समझ में आ गया होगा फॉर्मूला से हाँ कैसे बन रहा है नहीं बन रहा है, तो कोई डाउट रहेगा तो तुमसे पूछना। अब लेकिन तभी समझ में और बेटर आएगा जब क्वेश्चंस सॉल्व करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस हम तुम लोग को सेंड करेंगे कुछ, वो तुम लोग को कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, एनी डाउट? कोई डाउट है? क्लास को तब यहीं पे हम लोग कर रहे हैं ऑफ। हम क्वेश्चन तुम लोग के ग्रुप में भेज देंगे, या जिसके जो बुक से है अपने बुक से भी नॉर्मल क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर सकते हो क्वार्टाइल डिविएशन वाला। तो क्वार्टाइल डिविएशन वाला टॉपिक आज हम लोग कर लिए हैं कंप्लीट, ठीक है।